कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब की बार होगी 90 पार और इन्हीं बच्चों की तरह आप भी अच्छी परसेंटेज बनाएंगे और आप इन मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करो। अब की बार आप जरूर 90 पार करेंगे। सेट ए बी है, ये सी डी ई एफ, ये एफ हो गया और ये हम ए देख ही रहे हैं। तो अब की बार आप जरूर 90 पार करेंगे और हिंदी में आप 75 में से 75 अंक ही लाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया, खिड़की के बाहर फक दिया। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3। बाबूजी किसका पाठ करते थे, रामायण का। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तुलसीदास। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कर्तुवाच्य में क्रिया डेडेडेस के अनुसार होती है। कर्ता, भोलानाथ का असली नाम डेडेडेस था तारकेश्वर नाथ। सूरदास के डेडेडेस गुरु थे वल्लभाचार्य। सरोटा छंद में डेडेडेस चरण होते हैं 4। सिंगार रस का स्थायी भाव है रति। नेताजी की मूर्ति डेडेडेस की बनवाई गई थी संगमरमर की। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले। रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए सही जोड़ी के मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। तो देखिए पहले की आएगी नाटक, दूसरे में आएगी पतितों के देश में, तीसरे की है प्रतिधन ई। एक मैया की जोड़ी है कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेश किसने दिया था, उद्धव ने। और पंचवटी खंड काव्य। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले जोड़ी का और अच्छे से कंप्लीट करें इनको। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, भोलानाथ से सकना क्यों भूल गए। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट हमने एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट किए। चलिए इसके बाद में सत्य और असत्य। पहला है संधि 3 प्रकार की होती है, सत्य। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, सत्य। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो यह है असत्य। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, सत्य। पानवाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये भी असत्य। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं असत्य का और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचनाएं भाव पक्ष। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले प्रश्नों को और एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए ये अथवा है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तक देने के लिए प्रार्थना पत्र
लिखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहे इसके प्रश्न। ये प्रश्न आपको इसी में से ढूंढने हैं, तो अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने आपका हिंदी का सेट पेपर 1 कंप्लीट किया। ये आपका मोस्ट वेरी IMP क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो आपको ज़रूर करने हैं 100%। ये पेपर आप कर लेंगे तो आपको 75 में से 75 अंक ही प्राप्त होंगे। ऐसे और भी सेट पेपर है, आपको इनको ये कंप्लीट करो, टॉप बनो। ये सेट B है, C, D, E और F में आपको अगले वीडियो में इनका सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए और अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए, अब आपसे मिलते हैं हम सेट पेपर B के साथ। जब तक A को आप अच्छे से कंप्लीट करें।